अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नई वर्ड बैंक लेकर के आए हैं जिसमें हम 4 वर्ड के बारे में बात करेंगे। अबाइड, एक्सिलरेट, एक्सेप्ट और एडमायर। ये सारे वीडियो देखिए, अच्छे से वर्ड्स देखिए, एग्जांपल्स के साथ आप इनके नोट्स भी बनाते रहिए और लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से वास्तव में इंग्लिश बोलना सीखना है तो जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है वो इंग्लिश बोलने से ही मिलता है। इसीलिए लगातार आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे जैसे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लगातार आप इंग्लिश में बात करते रहिए, उसी से आपका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ड है दैट इज अबाइड। अबाइड का इस्तेमाल पालन करना, रहना और सहना 3 अर्थों में यूज किया जाता है। पालन करना यानी ओबे, रहना कहीं पे टिकना रिसाइड, सहना बर्दाश्त करना टॉलरेट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी फॉर्म भी लिखी है अबाइड, अबोड, अबोड भी यूज कर सकते हैं, या अबाइड, अबाइडेड, अबाइडेड, कोई भी आप फॉर्म ये यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म के तौर पे, थर्ड फॉर्म के तौर पे, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल है यू विल हैव टू अबाइड बाय माय डिसीजन। विल हैव टू एक मॉडल वर्ब होता है, जब कोई काम करना होगा तो वहां पर हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। सो यू विल हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अबाइड बाय, अबाइड बाय पालन करना, तुम्हें पालन करना पड़ेगा। माय डिसीजंस, मेरे निर्णय जो हैं मेरे जो डिसीजन हैं उनका पालन करना पड़ेगा। मेरे बताए हुए डिसीजंस पे जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अबाइड बाय माय डिसीजन, मेरे निर्णय को आपको पालन करना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो अबाइड बाय का मतलब यहाँ पर पालन करना है। अबाइड बाय का मतलब पालन करने के लिए यूज करते हैं। अगला है इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर आप वादा करते हैं, अबाइड बाय इट, उसको आप निभाइए। अबाइड बाय यहाँ पर भी इसका मतलब पालन करना है। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर आप वादा करते हैं, अबाइड बाय इट, उसको आप पालन करो। अदरवाइज डोंट मेक प्रॉमिस, प्रॉमिस मत करो। इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉमिस कीप इट अप, उसको निभाओ, उसको अबाइड बाय करो, उसका पालन करो, अपने वादे को निभाओ। अगला सेंटेंस है यहाँ पर दे अबाइड इन अ रिमोट विलेज। यहाँ पर देखिए अबाइड का मतलब रहने के लिए भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पर अबाइड का इस्तेमाल जो है वो रहने के लिए यूज किया गया है। दे अबाइड, वो रहते हैं, इन अ रिमोट विलेज, रिमोट मतलब दूर दराज के किसी गांव में रहते हैं। दे अबाइड इन अ रिमोट विलेज, वो दूर दराज के किसी गांव में रहते हैं, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। टॉलरेट के तौर पे भी आप बना सकते हैं आई कैन नॉट अबाइड हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट हिम, आई कैन नॉट बियर हिम, इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स जरूर आप बनाइएगा। अगला वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मीन्स होता है तेज करना या चाल बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सिलरेट तेज करना या गति बढ़ाना, चाल बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसका जो अपोजिट होता है दैट इज डिसेलरेट। डिसेलरेट मीन्स होता है धीमा करना। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू एक्सिलरेट। इन्फ्लेशन यूज करते हैं महंगाई के लिए, इसको भी आप अलग से लिख लीजिएगा। इन्फ्लेशन कंटिन्यू, जो महंगाई है वो लगातार एक्सिलरेट कर रही है, गति बढ़ा रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई जो है वो लगातार एक्सिलरेट हो रही है, लगातार बढ़ रही है। अगला सेंटेंस है आई एक्सिलरेटेड माई लर्निंग। एक्सिलरेटेड मतलब मैंने गति बढ़ा दी है। आई एक्सिलरेटेड, मैंने गति बढ़ा दी है। लर्निंग, सीखने की मैंने गति बढ़ा दी है। जो बाइक में होता है ना एक्सिलरेटर, तो एक्सिलरेटर मतलब गति बढ़ाने वाला वो एक्सिलरेटर होता है। सो आई एक्सिलरेटेड माई लर्निंग, मैंने अपनी गति बढ़ा दी है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, ये वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, ये फॉर्म भी लिखी है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड होता है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है डिड ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। डिड ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल, क्या उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? डिड ही एक्सेप्ट माई प्रपोजल। अगला सेंटेंस है ही रिजेक्टेड योर प्रपोजल। एक्सेप्ट का अपोजिट रिजेक्ट होता है। ही रिजेक्टेड योर प्रपोजल, उसने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ही रिजेक्टेड योर प्रपोजल, उसने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगला सेंटेंस है आई कैन एक्सेप्ट फेलियर। आई कैन एक्सेप्ट, मैं स्वीकार कर सकता हूँ क्या? फेलियर, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्या? नॉट ट्राइंग, कोशिश
ना करना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, मैं असफलताओं को स्वीकार कर सकता हूं, चाहे मुझे जितनी असफलताएं मिले, हम लगातार काम करते रहेंगे। बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट ट्राइंग, नॉट ट्राइंग, मैं कोशिश ना करूं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे आप इंग्लिश के साथ भी कर सकते हैं, लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए, गलतियों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। डोंट एक्सेप्ट स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लगातार बोलते रहो, धीमे धीमे आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगला है आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं आपके इन्विटेशन को स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं काफ़ी खुश हूं कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। अगला है एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, एडमायर्ड होती है। इसके जो अपोजिट होते हैं वो एप्रिशिएट और प्रेज भी प्रशंसा करना या तारीफ करने के लिए यूज करते हैं। एप्रिशिएट, प्रेज और एडमायर तीनों का मतलब प्रशंसा करना या तारीफ होता है। पहला सेंटेंस है आई एडमायर योर टैलेंट, मैं आपके टैलेंट की प्रशंसा करता हूं, मैं आपके हुनर की तारीफ करता हूं कि आप इतना टैलेंटेड हैं। आई एडमायर योर टैलेंट, आई एप्रिशिएट योर टैलेंट, आई प्रेज योर टैलेंट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। वी शुड एप्रिशिएट पीपल, एप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। वी शुड एप्रिशिएट पीपल, हमें लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। वी शुड एप्रिशिएट पीपल। वी शुडंट टॉक इल ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। वी शुड एप्रिशिएट पीपल, हमें लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। वी शुड एडमायर पीपल, हमें लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे प्रेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड नॉट टॉक इल ऑफ पीपल, हमें लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। आई एडमायर योर इंथुजियाज्म, ये इंथुजियाज्म पढ़ते हैं, इंथुजियाज्म मीन्स होता है जोश, उत्साह। आई एडमायर योर इंथुजियाज्म, मैं आपके जोश की, उत्साह की प्रशंसा करता हूं कि आप इतने उत्साही हैं, इतने जोशीले हैं। आई एप्रिशिएट योर इंथुजियाज्म। आई एप्रिशिएट योर पैशन, मैं आपके जुनून की तारीफ करता हूं कि आप इतना पैशनेट हैं कुछ करने के लिए। इस तरीके से आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। ये आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, हिंदी इंग्लिश हर तरीके से नोट्स बनाइए और फिर जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इस्तेमाल करें। नोट्स बनाएंगे तो दिमाग में कॉपी पे रहेगा, तो कुछ सेंटेंसेस दिमाग में रहेंगे। जब लगातार आप बोलते रहेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये वर्ड बैंक की सीरीज आपको कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर ये वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियोज वर्ड बैंक के लगातार आपको मिलते रहेंगे जो मदद करेंगे आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में। बशर्ते काम आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वर्ड बैंक में। कोई सजेशन होता है तो जरूर बताइएगा।